साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं, हम बहुत साधारण चीजें परमेश्वर से मांगते हैं। प्रभु हमारी सैलरी बढ़ा दो, प्रभु हमें एक अच्छी जॉब दे दो, प्रभु हमें एक अच्छा घर दे दो, प्रभु अब हमें सेटल कर दो, प्रभु हमारे घर में सुख और शांति दे दो। ये बातें आपके जीवन में होंगी तो आप तक सीमित रहेंगी, लेकिन अगर इससे बढ़कर आप परमेश्वर से मांगोगे, प्रभु आप मुझे उठाओ, मुझे बढ़ाओ, मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करो, आप मेरे जीवन को आशीषित करो, आप मुझे जब धन दो तो इतना दो कि मैं गरीब लोगों की मदद कर पाऊं, आप मुझे घर दो तो इतना बड़ा दो कि जिनके पास रहने का घर नहीं वो मेरे घर में आकर आशीषित हो, जिनके पास खाने को नहीं वो मेरे घर पे आकर अपना पेट भरे। आप मुझे ऐसी आशीषों को दो कि मैं दूसरों के लिए आशीष का मूल बन जाऊं। आमीन। यह योजना है परमेश्वर की, और इसी योजना के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। एक वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 16 वचन तक। मत्ती अध्याय 5 उसका 13 से लेकर 16 वचन तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी का काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। नमक से यीशु मसीह का मतलब क्या है? हमें जब कोई भी सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, अगर हम उसमें नमक ना डालें उसका कोई टेस्ट है? उसका कोई टेस्ट नहीं। आप उसमें अच्छे से अच्छा मसाला डालो, आप उसमें किचन किंग डाल लो, आप उसमें देगी मिर्च डाल लो, आप उसमें लाल मिर्च डाल लो, आप उसमें हरी मिर्च डाल लो, आप उसमें अदरक डाल लो, आप उसमें लहसुन डाल लो, अच्छे से अच्छे मसाले आप इस्तेमाल करो और नमक को एक साइड में रख दो, नमक मत डालो, उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं। आमीन। हालेलुया। यानी हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है इस दुनिया के अंदर। हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन स्वादिष्ट होने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे नमक का इस्तेमाल चीजों के टेस्ट को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारा इस्तेमाल लोगों के जीवन को बनाने के लिए, बसाने के लिए, बढ़ाने के लिए और आशीषित करने के लिए करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अगर जो नमक है वो अपने स्वाद को बिगाड़ ले, यानी नमक से नमकीन होना बंद हो जाए, तो नमक के लिए कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि नमक को नमकीन कर पाए। समझ रहे हैं? हालेलुया। नमक सब चीजों को नमकीन कर सकता है, पर नमक को नमकीन कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। अगर नमक अपना टेस्ट छोड़ दे, अपना स्वाद छोड़ दे और नमकीन ना कर पाए तो उसका कोई यूज नहीं है, वो वेस्ट है। इसके कि वो बाहर फेंका जाए, लोगों के पैरों के नीचे आए, इतनी वैल्यू रह जाएगी अगर वो अपना नेचर समझते, अपना स्वभाव नमकीन करने का वो छोड़ दे। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं, हमें बाइबल के अनुसार अपने अंदर एक स्वभाव को लेके आना, एक नेचर हमारा होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में प्रभु का दास पौलुस बोलता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। आमीन। अगर हमारा नेचर यीशु मसीह जैसा हो जाए, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाए,
हम बहुतों के जीवन को अच्छा बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।